हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स्ड मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फोर्स्ड मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी के घर में पार्टी थी और बहुत ही अच्छे से चल भी रही थी। सभी लोग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे और सभी को पता चल गया था कि वी जिंग वांग जी का हस्बैंड है, लीगली ओमेगा है उसका। बहुत लोग, जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे वो सभी लोग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे उसकी मैरिज के लिए और इतने बड़े अवार्ड को फिर से पाने के लिए, और वो भी 10वीं बार। और वहीं वांग जी जब विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि वी जिंग उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सभी लोग मतलब विंग से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। वी जिंग इतना इनोसेंट था ना कि बस पूछो ही मत। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसका नाम ली शुआन था। उसे देखने के बाद वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें, क्योंकि ली शुआन विंग की तारीफ कर रहा था जो न जाने क्यों उसे जेलसी फील करवा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, उसे हॉट फील होने लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि वो मेडिसिन ले चुका है फिर भी उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। वांग जी जब ली शुआन के हाथ को देखता है जिसने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था तो वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उसके हाथ को साइड करता है। ये देखने के बाद ली शुआन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ओह मिस्टर लैन, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जस्ट आपकी ओमेगा से हैंडशेक ही तो कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो जानता है कि ये ऐसा बिहेवियर करना बहुत रूड है। पार्टी में ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होती हैं। किसी से हैंडशेक करना, बातें करना ये नॉर्मल है, लेकिन वांग जी मतलब समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ और वो विंग को वहाँ से लेकर चला गया। ली शुआन वांग जी और विंग को वहाँ से जाते हुए देखता है और स्माइल करते हुए ही वहाँ पर खड़ा रहता है। इसके बाद वो ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है। अब हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग ने जैसे ही फील किया कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा है तब उसे भी अजीब लगा, क्योंकि वांग जी की बॉडी हॉट थी बहुत ज़्यादा। विंग समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें हुआ क्या है। वी जिंग सोचता है कहीं इन्हें फीवर तो नहीं हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से मतलब कहीं और जा रहा था। तभी वांग जी को कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और वांग जी उनसे बातें करने लगता है। वी जिंग बस वांग जी के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर लैन किरण आ जाते हैं। लैन किरण बोलते हैं, वी बेटा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वहाँ से लैन किरण के साथ चला जाता है। लेकिन अब वांग जी की बॉडी उसकी बर्दाश्त में बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा बर्न होने लगती है। उसके ईयर्स, उसके नोज, उसका फेस अब रेड होने लगा था। वांग जी उनसे बात करते वक्त भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन ऐसे वो बीच में पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जब वांग जी को एक और चीज़ फील हुई तब वो वहाँ बिल्कुल नहीं रुक पाया और वो वहाँ से माफ़ी मांग कर चला गया। वांग जी अपने रूम में आता है और डोर को बंद करता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। अब हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो पार्टी हॉल में ही था और मिस्टर लैन किरण उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलवा रहे थे और वी जिंग उनसे मिल भी रहा था और उनसे बातें भी थोड़ी थोड़ी कर रहा था, यानी कि हेलो, हाय, अपने नाम को बताना, मतलब इतनी ही चीज़ें वो कर पा रहा था। उससे ज़्यादा उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो उन लोगों से क्या बात करे। उनसे बात कर लेने के बाद लैन किरण फिर उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं, मतलब और लोगों से मिलवाने के लिए। तो वी जिंग चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। तभी एक वेटर वहाँ से गुजरता है, लेकिन अचानक से वो डिसबैलेंस हो जाता है और उनमें से ड्रिंक विंग के क्लॉथ पर गिर जाती है। वो वेटर जब ये देखता है तो वो विंग से बार बार माफ़ी मांगने लगता है। वी जिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर लूँगा। वो वेटर थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। वी जिंग फिर अपनी ड्रेस को देखता है जो खराब हो गई थी। वी जिंग फिर वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। वी जिंग डोर को ओपन करता है और रूम के अंदर आता है। जैसे ही वी जिंग रूम के अंदर आता है तब उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल उस रूम के अंदर फील होती है। वी जिंग जब इस स्मेल को फील करता है तब उसे बहुत ही डिजी सा फील होता है। वी जिंग फिर इसे इग्नोर करता है और वो अपने क्लॉथ को वॉश करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वी जिंग वॉशरूम का डोर ओपन कर देता है और सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वी जिंग जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो वो सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वांग जी वॉशरूम में ही था। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, शावर के नीचे खड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी
भीगी हुई थी और वो बहुत ही गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। वी जिंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो डर जाता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और उसके पास चला जाता है। वांग जी अपनी आइज़ को वी जिंग की ओर करता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी जैसे ही वी जिंग के फेरोमोन्स को फ़ील करता है तो उसकी आइज़ का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वी जिंग वांग जी की आँखों की ओर देखता है जो कि पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और उनमें एक अजीब-सी चीज़ थी जो वी जिंग नहीं समझ पा रहा था कि क्या है। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है, तभी उसे वांग जी के फेरोमोन्स फ़ील होने लगते हैं। वी जिंग जब वांग जी के फेरोमोन्स को फ़ील करता है तब उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। वी जिंग को ना जाने क्यों अपनी बॉडी में उसे मतलब एक अजीब सी सेंसेशन फ़ील होने लगती है। वी जिंग जल्दी से वांग जी से दूर हटता है और वो बहुत ही घबरा जाता है। वी जिंग जल्दी से वॉशरूम के डोर को ओपन करने लगता है और वहाँ से जाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वी जिंग वॉशरूम के डोर को ओपन कर पाता, वांग जी सीधा वी जिंग को वॉशरूम के उस डोर पर ही पिन करता है और उसकी ओर देखने लगता है। वी जिंग वांग जी को ऐसे देखकर डर जाता है। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या करें कि क्या हो रहा है आपको? वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम यहाँ क्यों आए? वी जिंग बोलता है, आपको क्या हो रहा है? आप ऐसे क्यों बोल रहे? वांग जी वी जिंग के फेस को टच करते हुए बोलता है, वी आई एम सॉरी पर मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता हूँ। आई एम सॉरी वी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या हो रहा है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और ये आपकी बॉडी से स्मेल। वांग जी बोलता है, वी मैं अपनी रट में हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तब अपनी आँखों को बड़ी-बड़ी कर लेता है क्योंकि वी जिंग चाहता था कि जब कोई अल्फ़ा अपने रट में आता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि उसने एक बार इस तरह की चीज़ देखी थी। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उस डोर पर पिन करता है और वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी वी, लेकिन मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। ये बोलकर वांग जी सीधा वी जिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को खुद से दूर करने का ट्राई करता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर रहा था क्योंकि उसने देखा था एक बार कि एक अल्फा ने किस तरह से एक ओमेगा को बहुत बुरी तरह से मारा था। वी जिंग ये देखकर डर जाता है। अब हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। लैन के रैन पार्टी में इधर उधर देखता है तब उसे वांग जी कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि उसे कुछ और लोगों से वांग जी को मिलवाना था, लेकिन वहाँ पर वांग जी था ही नहीं। लैन से चैन वहाँ पर एक सोफे पर बैठे हुए थे और चुपचाप सब चीज़ों को देख रहे थे क्योंकि उसका इतना मन नहीं था किसी से बात करने का, बस वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वॉशरूम में था और वो वी जिंग को बहुत ही रफली किस कर रहा था और वी जिंग उन्हें खुद से दूर करने का ट्राई कर रहा था, उन्हें बार-बार पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी और भी अग्रेसिवली वी जिंग को किस करने लगता है। वी जिंग की पूरी बॉडी अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगती है। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग उसे खुद से दूर कर रहा है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसके कमर के पीछे फोल्ड कर देता है और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी शांत रहो। वी जिंग वांग जी की ऐसी वॉइस सुनकर डर जाता है। वांग जी वी जिंग के नेक पर अब उसे किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। वी जिंग को उसकी नेक में पेन होने लगता है क्योंकि वांग जी बहुत ही अग्रेसिवली उसे धीरे-धीरे बाइट कर रहा था। वी जिंग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप क्या करें? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांग जी वी जिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग ये देखकर अपनी आँखों को बड़ी-बड़ी कर लेता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी वी जिंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे और भी डीपली किस करने लगता है। वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसके टंग को फील करने लगता है। वी जिंग तो बस बहुत ही ज़्यादा लाउडली माइंड करने लगता है वांग जी के माउथ में क्योंकि उसे वांग जी की टंग अपने माउथ में फील हो रही थी जो उसे एक अजीब सी सेंसेशन उसके अंदर फील करवा रही थी। वांग जी वी जिंग को काफ़ी देर तक किस करता है। वी जिंग को अब ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग अब बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा तब जाकर वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है। वांग जी जैसे ही विंग के लिप्स को छोड़ता है वी जिंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और वांग जी बस वी जिंग के फेस की ओर ही देखते जा रहा था। इस लुक में वी जिंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था जो वांग जी को पूरी तरह से अग्रेसिव बना रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के फेस की ओर देखता है और फिर उसके बाद वो अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखता है और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ।
वी जिंग ये सुनकर वांग जी की ओर देखता है, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो वांग जी क्या कहना चाहता है। वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है। वी जिंग वांग जी के फेस की ओर देखता जा रहा था। इसके बाद वांग जी अपने एक हाथ से वी जिंग के शर्ट के एक बटन को ओपन करता है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। वांग जी ये इतना जल्दी करता है कि वी जिंग को कुछ समझ नहीं आता। वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ वी। विंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे मुझे छोड़िए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी बस थोड़ी देर, तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। वी यिंग बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन वांग जी वी यिंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे चुप करवा देता है। वांग जी वी यिंग के शर्ट के आगे के सभी बटन्स को ओपन कर देता है और फिर वी यिंग से दूर होता है। वी यिंग जब अपनी शर्ट की ओर देखता है तो वो जल्दी से अपने आप को कवर करने लगता है। लेकिन वांग जी वी यिंग के हाथों को साइड करता है और बोलता है, वी प्लीज़ ऐसा मत करो। वी यिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर इसके बाद वी यिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी यिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे नीचे, मुझे नीचे उतारिए। वांग जी वी यिंग को बिल्कुल भी नीचे नहीं उतारता और वो उसे लेकर अपने रूम में आता है। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम के अंदर आने के बाद उसे जल्दी से बेड पर लेटा देता है। वांग जी जैसे ही वी यिंग को बेड पर लेटाता है, वी यिंग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वी यिंग के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड पर खींच लेता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, वी तुम आज मुझसे नहीं बच सकते हो। वी तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा हूँ। वांग जी फिर जल्दी से वी यिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन करता है। वी यिंग बोलता है, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए, लेकिन वांग जी बोलता है, श्श। वी यिंग वांग जी की ऐसी वॉइस सुनकर सहम जाता है। वांग जी फिर जल्दी से विंग के नेक पर उसे किस करने लगते हैं और उसे बाइट करने लगते हैं। वी यिंग तो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वांग जी जो भी कर रहा था उससे उसकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी। वांग जी देखता है वी यिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तब वो अपनी फेरोमोन्स को और भी ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है। जब वी यिंग को वांग जी की वो स्मेल फील होती है तब वी यिंग धीरे धीरे करके स्ट्रगल करना बंद कर देता है और वो अब बिल्कुल भी अपने आप को मूव नहीं करता। वांग जी जब ये देखता है तब वो एक स्माइल करता है, फिर वो उसके बाद अपने एक हाथ को विंग के हाथ से इंटेंगल करता है और उसके हाथ को वो बेड पर पिन करता है और वो वी यिंग की ओर देखने लगता है। वी यिंग की आंखें चेंज होने लगी थी। वांग जी समझता था कि इस वक्त वी यिंग पर उसके फेरोमोन का असर हो रहा है, जिस वजह से वी यिंग शायद अब कुछ भी फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अल्फा के फेरोमोन्स एक ओमेगा को उसकी हीट में लाने के लिए काफ़ी होते हैं और वांग जी अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर रहा था वी यिंग को सिर्फ इस कंडीशन में लाने के लिए कि वी यिंग उसे बिल्कुल भी रिफ्यूज़ ना कर पाए। वांग जी जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अब अपने आप को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो अपनी रट में है। इसीलिए वांग जी फिर धीरे से वी यिंग के ऊपर आता है और उसके नेक पर वो उसे किस करने लगता है। वी यिंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी के टच को वो फील करने लगता है। एक ओमेगा होने की वजह से वी यिंग की बॉडी न चाहते हुए भी इस चीज़ को रिस्पॉन्स करने लगती है। वी यिंग अब वांग जी के उन टचेस को फील करने लगता है अपनी बॉडी पर और वी यिंग पूरी तरह से शिवर कर जाता है। वांग जी अपनी टंग का यूज़ करता है और वी यिंग के नेक पर उसे अपनी टंग से लिक करता है। वी यिंग की बॉडी में मानो एक अलग सी सेंसेशन उसे फील हो रही थी। वी यिंग वांग जी के हेयर्स को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और उसे और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वी यिंग की बॉडी पर उसे वो वेट किसेस करने लगता है। वी यिंग की बॉडी मानो धीरे धीरे करके शिवर करती जा रही हो और एक अलग सा प्लेजर उसे फील हो रहा था, जैसे जैसे वांग जी के लिप्स उसके नेक पर उसे टच हो रहे थे। वी यिंग तो बस लाउडली मैन कर रहा था। अब वांग जी इसके बाद विंग की चेस्ट पर आता है और वो अपने लिप्स को वी यिंग के चेस्ट पर रखता है और अपने लिप्स से वहाँ पर बाइट करता है। वी यिंग मानो कांप जाता है इस चीज़ से। इसके बाद वांग जी अपनी टंग से विंग के निपल्स को सक करने लगता है। वी यिंग पूरी तरह से प्लेजर में डूबता जा रहा था। वो कसकर अपनी पैंट शूट को पकड़ लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है।
वीजिंग इस प्लेज़र को फ़ील कर रहा था। इस वक़्त जो वीजिंग फ़ील कर रहा था, वो फ़ीलिंग्स उसके लिए बहुत नई थी। वीजिंग इन फ़ीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था और वांग जी वीजिंग के निपल्स को लिक कर रहा था अपने टंग से और वो अपने एक हाथ से वीजिंग की बॉडी को टच कर रहा था। वीजिंग की पूरी बॉडी उसे फ़ील हो रही थी। वांग जी धीरे-धीरे करके अपने एक हाथ को वीजिंग की पैंट्स तक ले जाता है और उसकी पैंट्स को ओपन करता है और अपने एक हाथ से विंग की पैंट्स को निकाल कर नीचे की ओर कर देता है। वीजिंग तो बस इस प्लेज़र को फ़ील कर रहा था। उसे नहीं पता कि अब उसके साथ हो क्या रहा है। बस वो इस फीलिंग को अपनी बॉडी पर फ़ील करता जा रहा था। वांग जी फिर ऊपर की ओर देखता है तो वीजिंग की आंखें बंद थी और वो बस वांग जी को फ़ील कर रहा था। वांग जी इसके बाद वीजिंग के पैंट्स को पूरी तरह से निकाल कर बेड से नीचे फेंक देता है और वो वीजिंग की ओर ही देखने लगता है। वांग जी फिर अपने पैंट्स को भी रिमूव कर देता है और नीचे फेंक देता है। वांग जी फिर वीजिंग के एक पैर को लेता है और वो उसे लिक करने लगता है। वीजिंग जब ये फ़ील करता है तो वो बहुत ही हेविली ब्रीथ लेने लगता है। उसकी चेस्ट अप एंड डाउन होने लगती है। वीजिंग पूरी तरह से काँप जाता है। वांग जी फिर विंग के थाइस पर आता है और उसे किस करता है। वीजिंग तो मानो प्लेज़र में खो रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता। वांग जी जब ये देखता है कि वीजिंग पूरी तरह से अब प्लेज़र में खो चुका है, वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो अपने आप को वीजिंग के अंदर धीरे से एंटर करवाता है, जिससे वीजिंग अपनी आँखों को एक झटके में ही ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। वीजिंग को मानो अब उसे सब रियलाइज़ हो रहा हो। वीजिंग वांग जी को खुद से पुश करता है और बोलता है, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हटिए। लेकिन वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता। वो विंग के हाथ को पकड़ता है और बेड पर पिन कर देता है और अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवा देता है, जिससे वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी जानता था कि वीजिंग को इससे बहुत पेन होगा। वीजिंग इस फीलिंग को समझने के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन वांग जी अपने आप को नहीं रोक पाता। वांग जी बोलता है, वी काम डाउन, वी प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी लोअर बॉडी में, प्लीज़ प्लीज़ हटिए। लेकिन वांग जी वीजिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग अपने फेस को साइड करने लगता है और बोलता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ साइड हो जाइए, प्लीज़ हटिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वांग जी विंग की एक एक भी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के हाथों से छुड़वाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लोअर बॉडी है ही नहीं, क्योंकि उसे पेन हो रहा था। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी प्लीज़ शांत हो जाओ, बस कुछ मिनट के लिए, उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ दूर हट जाइए, मुझे दर्द हो रहा है, हटिए प्लीज़ यहाँ से। लेकिन वांग जी विंग को कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, वी प्लीज़ सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तुम्हें प्लेजर फील होगा। विंग बोलता है, नहीं प्लीज़ हट जाइए। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ शांत हो जाओ, और वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करने लगता है, ताकि विंग का माइंड डाइवर्ट हो और वो इस पेन को भूल जाए। अब हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। पार्टी के अंदर लैन किरण वांग जी को इधर से उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिलते। तभी लैन किरण सिचन को देखता है, जो वहाँ सोफे पर बैठा हुआ था। लैन किरण सिचन के पास जाते हैं और बोलते हैं, सिचन बेटा वांग जी कहाँ है? सिचन बोलता है, डैड मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, एक काम करिए आप रुकिए, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। लैन किरण बोलता है, ठीक है सिचन। इसके बाद सिचन वहाँ से खड़े होते हैं और वो पूरी पार्टी हॉल को चेक करते हैं, लेकिन वांग जी तो वहाँ पर नहीं था। इसके बाद सिचन सोचते हैं, हो सकता है वांग जी अपने रूम में गया हो। फिर वो रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं रूम के अंदर वांग जी विंग को किस कर रहा था और वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि विंग को पेन हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो वांग जी वहीं पर रुक जाता है और वो विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग को किस करने के बाद उससे दूर होता है, विंग की ओर देखता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखता है और बोलता है, वी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग वांग जी की ओर देखता है। वीजिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के फेस के क्लोज आता है और बोलता है, वी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। वी मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है, वी मैं जानता हूँ, बस तुम्हें कुछ देर के लिए दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। क्या तुम अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट नहीं करते हो? वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है, वी मैं जो कर रहा हूँ बस तुम इसे फील करो।
वांग जी बस चुपचाप विंग को देखने लगता है। इसके बाद वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वांग जी वी जिंग के ईयर्स के क्लोज आता है और उसके ईयर्स पर लिक करता है। वी जिंग इससे सहम जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर वो अपने आप को वी जिंग के अंदर वांग जी धीरे से अपने आप को पुश करता है, जिससे वी जिंग कसकर वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है क्योंकि क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज़्यादा वर्ried लग रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि अगर वो इसी तरह से अपने आप को स्लोली विंग के अंदर एंटर करवाएगा तो विंग को बहुत पेन होगा। वांग जी फिर विंग के फेस की ओर देखता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और वो 1 सेकंड के अंदर ही अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाता है। विंग इससे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। वांग जी समझ सकता था कि विंग को बहुत पेन हुआ होगा। वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बिल्कुल ही रोक देता है क्योंकि वो विंग को अब कंफर्टेबल होने का टाइम देना चाहता था। वी जिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो वांग जी को पुश करने लगता है, लेकिन वांग जी अपनी बॉडी को धीरे धीरे मूव करता है। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से वांग जी को पुश करने लगता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था अपने लोअर पार्ट में। वांग जी बोलता है वी प्लीज शांत हो जाओ बस कुछ मिनट के लिए, लेकिन वी जिंग बोलता नहीं प्लीज हटिए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज प्लीज हटिए। लेकिन वांग जी विंग को पकड़ लेता है और बोलता है वी प्लीज कुछ मिनट, इसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। इस वक्त विंग का माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स थे जो उसे फील हो रहे थे, जो उसकी बॉडी में अजीब तरह से रिएक्शन पैदा कर रहे थे। वी यिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है। वी यिंग फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल भी स्टॉप हो जाता है। वांग जी फिर अपनी बॉडी मूवमेंट्स को धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा इंक्रीज करता जाता है। वी यिंग अब बिल्कुल भी मूव नहीं करता क्योंकि पहले जो उसे पेन हो रहा था वो पेन अब प्लेजर के अंदर चेंज हो चुका था। वी जिंग अब अजीब तरह से वॉइस निकालने लगता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है वी तुम्हें अच्छा लग रहा है। वी जिंग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता, बस वो अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि उसे कुछ देर पहले जो पेन हो रहा था अब वो प्लेजर में चेंज हो चुका था। वी जिंग के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तो देखना नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार आगे क्या होगा। अब तो वी जिंग पर वांग जी के फेरोमोन का असर हो रहा है, लेकिन जब वे यिंग अच्छी तरह से सब चीज़ें समझेगा तब क्या होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो एवरीवन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट